हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अभी पाकिस्तान ने जो रिसेंटली ड्रोन एक्टिविटीज़ की है अगेंस्ट इंडिया। आपने भी ऐसे न्यूज़ देखी होंगी किसी न किसी मीडिया चैनल पे। सो क्या है ये पूरी चीज़ और इसका पर्पस क्या है और इंडिया ने इसके रिस्पॉन्स में क्या क्या है, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। सो मेक श्योर दैट आप हमारे साथ वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो ये पहला अटैक नहीं था, ड्रोन अटैक। पाकिस्तान जो था ये पहले भी ऐसे अटैक करता रहता है। मतलब ये नवंबर से लेकर अभी जनवरी तक के अटैक बहुत बार हो चुके हैं। अप्रॉक्सीमेटली 670 ड्रोन्स आ चुके हैं पाकिस्तान से इंडिया को। तो ये सारी चीज़ें ऐसा क्यों होती है, और नवंबर मंथ से जनवरी से लेके फरवरी मार्च तक इन सारे ही मंथ्स में ये एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ जाती हैं वो भी हम आपको बताएंगे वीडियो में आगे। अभी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक ऐसी न्यूज़ दी है कि मतलब ये परफेक्ट न्यूज़ है, और वीडियोस भी रिलीज़ किया है कि इस पे क्या होता है कि इंसिडेंट्स में सर्विलांस के केसेस होते हैं कि पाकिस्तान सर्विलांस कर रहा है, और इस पे ऐसे कोई मिलिट्री ग्रेड ड्रोन्स नहीं यूज़ होते हैं। नॉर्मल जैसे कि DJI के ड्रोन्स जो कि नॉर्मल पीपल भी खरीद सकता है, ताकि अगर कल को इंटरनेशनल कोर्ट में इंडिया जाए तो कोई ब्लेम ना आए पाकिस्तान के ऊपर कि हाँ ये एक्टिविटीज़ पाकिस्तान ने की थी। ये कह देंगे कि ये तो कोई भी खरीद सकता है ऐसे ड्रोन, आपने करवाया होगा ये सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें हो रही थी। मेन इसका पर्पज़ क्या है, सर्विलांस करना, और आर्म्स और ड्रग्स की स्मगलिंग होती है क्योंकि ऐसे कुछ लोग हैं पाकिस्तान से जो कि इंडिया में ही मुजाहिदीनों को ट्रेन कर रहे हैं। उन्हीं को ये सारी चीज़ें इंडिया में प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास तो कोई सोर्स है नहीं पैसे का और आर्म्स का, क्योंकि ये सब लाना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है बॉर्डर के थ्रू। तो दैट्स वाई ये सब आर्म्स एंड ड्रग्स स्मगलिंग होती है। इस रास्ते से ड्रग्स स्मगलिंग होती है। मेनली जो ड्रग्स स्मगलिंग हो रही है पंजाब रीजन में हो रही है, क्योंकि पंजाब रीजन में सबसे ज़्यादा ये ड्रोन्स पाए गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 370 ड्रोन्स आए हैं पंजाब रीजन में। एंड ये क्या है कि डिफेंस को और लार्ज स्केल एरियन बॉम्बिंग हमें देखने को मिली है 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में। फिर भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड ये जो पूरी सर्च है जनवरी 1 2026 को हुई हुई, जबकि ड्रोन कुछ पूंछ और सारी चीज़ें नीचे रख रहे थे, मतलब ड्रॉप कर रहे थे। एंड ये 11 जनवरी को फाइनली कंफर्म हुआ ये सारी चीज़ें कि क्या चल रही है। 2026 के करंट डेट के अनुसार हम देखें तो कुछ रिसेंट इवेंट जैसे ऑनगोइंग कश्मीर टेंशन और पाकिस्तान का जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो उसको कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहा है। एंड अभी सिविलियन और मिलिट्री कैजुअलिटीज़ तो अभी नहीं हुई हैं, और 2026 के इंसिडेंट्स में आपको बता रहा हूँ। तो ये सारे थ्रेट्स हैं इंडिया को कि कैसे इंडियन सारी चीज़ों को काउंटर करे। सबसे पहले तो पूंछ सेक्टर में जनवरी उनको पूंछ सेक्टर में हुआ था ये। अब इस पर मेनली रीज़न होता है ये लोग ड्रग्स आते हैं पाकिस्तान से, फिर पाकिस्तान से ड्रग इंडिया आएगा, इंडिया से ड्रग वो अलग अलग बेचेंगे, उसको ड्रग्स का बिजनेस करेंगे, फिर जो पैसा आएगा उससे आर्म्स एंड एमिनेशंस खरीदेंगे, क्योंकि डायरेक्टली पैसा तो ले नहीं सकते, इनकी क्या एक्टिविटी ट्रैक हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब फिर जनवरी 10 और 11 को संभा सेक्टर में भी यही चीज़ हुई। कुछ पिस्तौल्स निकली, चाइनीड मेड ग्रेनेड्स निकले, एमिनेशंस निकले, 16 मैगजीन्स निकली, ये सारी चीज़ें मिली। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें, तभी आपने जो दिल्ली ब्लास्ट देखा उस पर भी इसी का बड़ा एग्जांपल हमें देखने को मिला कि देश के अंदर के ही लोगों को देश में ही ट्रेन किया गया टेररिज्म करने के लिए। तो ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है जो कि पाकिस्तान करता आ रहा है कुछ डिकेड्स पहले से। ऑलमोस्ट 50 ईयर्स हो गए सारी चीज़ उसको करते हुए। जनवरी 11 2026 को मल्टीपल सेक्टर इंक्लूडिंग नावशेरा, रोजपुरी, पूंछ, संभा, इन सारे सेक्टर में 5 ड्रोन्स आए जो कि LOC से आए थे। ऐसा कि अराउंड 6:35 के टाइम पे नावरा सेक्टर पे, और यहाँ पे सारी चीज़ें लोग परफॉर्म कर रहे थे। ड्रोन टाइप एक्चुअली एक स्मॉल सर्विलांस और क्वाडकॉप्टर होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कि लो एल्टीट्यूड पे उड़ाते हैं ताकि इसको ज़्यादातर चांसेस है कि रडार भी इन ड्रोन्स को डिटेक्ट ना कर पाए, इसलिए ये उनको लो एल्टीट्यूड पे उड़ाते हैं, बिल्कुल ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उड़ाते हैं। एंड मेन रीज़न का सर्विलांस है, और आर्म्स को, एक्सप्लोजन को, ड्रग को, टेररिज्म सपोर्ट करना कश्मीर में, सब इनके पर्पज़ हैं। अब यूजुअली इस पे जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के ग्रुप्स हैं इन्हीं को बताया जा रहा है। एंड फिजिकोलॉजिकली देखें तो ये टेंशन क्रिएट करना इंडिया में, एंड रिएक्ट करना पाकिस्तान के खिलाफ, इन सारी चीज़ों को ऐसा मतलब उकसा रहे हैं इंडिया को कि इंडिया रिएक्ट करे। अब आप यहीं पे देख सकते हो तो इंडिया की सबसे बड़ी टेंशन है कि भाई ट्रंप 500% के टैरिफ लगाने की धमकी दी है। बिल पास होने जा रहा है अभी उनके पार्लियामेंट में ये सारी चीज़ों का। तो मतलब अगर इनडायरेक्टली अगर इंडिया का लोग कुछ करता है तो ट्रंप जरूर बीच में आएंगे। भी आपने वेनेजुएला का केस देखा है, ईरान में भी सेम यही चीज़ हो रही है, वहाँ पे तख्ता पलट होने वाली है, मास लेवल पे पेड प्रोटेस्ट करवाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड ये 2025 का इंडियन पाकिस्तान ड्रोन मिसाइल एक्सचेंज जो होता है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं बॉर्डर पे। तो इंडिया पे इस पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि सबसे बड़ा तो कल को अगर कोई चीज़ होती है तो विलेजर्स को सबसे बड़ा नुकसान होगा। अगर वहाँ पे कुछ अटैक्स होते हैं तो सर्चेस होते हैं तो जियोपॉलिटिकली देखें तो पाकिस्तान को एज अ टेरर स्पॉन्सर तो पहले से ही इंडिया ने घोषित करके रखा है।
बट ऐसा कोई मेजर सबूत नहीं है हमारे पास। सबूत है बट यूएन उसको मानता नहीं है। सो ये सारी चीज़ें हैं, तो इंडिया पे इस पर ध्यान देने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और इससे आगे जो अपडेट्स आएंगी मैं आपको पूरी तरह से अपडेट करता रहूँगा। सो आप हमारे वीडियो में सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक यू।